Hello students, we are going to start a new chapter of class 10, first chapter chemical reactions and equation. So सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर करते हो बच्चों, आपको क्या क्लियर होना चाहिए, बेसिक कि हमें करना क्या है उस चैप्टर में। जब आपको पता होगा ना कि ये स्टेप है तो आपको चैप्टर इजी लगेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहली चीज बच्चों, क्या देखो केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस देन व्हाट हैपेंस। क्या क्या होता है, क्या चेंजेस आती हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो देखो अगर हम डेली लाइफ का यूज अगर देखते हैं तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि आपने क्या किया, अगर हम घर में खाना बना रहे हैं तो हम डेली का जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले एग्जांपल्स हैं हम वो लेते हैं। खाना बनाते हैं, रोटी होती है, डो से हम चपाती बनाते हैं, फिर उसको जब हीट मिलती है तवे पे तो रोटी क्या होती है, पक जाती है। तो रोटी का पकना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड, अगर आप कोई भी फ्रूट लेके आए हैं या फिर वेजिटेबल्स हमारे पेरेंट्स लेके आते हैं, हमारे घर पे पड़ा है, वो आप देखना 1 या 2 डेज के बाद क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, है ना, जो कलर चेंज हो जाता है उनका। तो उसमें क्या हो रही है बच्चों, केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूध से दही बन रही है, मिल्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। दूध से दही बनती है, उसमें हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा लस्सी डालते हैं, स्टार्टर भी बोलते हैं, हर किसी के अपनी कोई जामन बोलते हैं, हर किसी की लैंग्वेज, बट हम उसमें थोड़ी सी दही डालते हैं जिससे ऑल नाइट जो है वो रिएक्शन होती है मिल्क में, और मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में हो जाता है। तो क्या है, प्लांट्स का जो फ्रूट्स का पकना, रोटी का पकना, हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेस्ट होना, ये सारी हमारे तरफ आप हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ आप देखो बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है। दीज आर ऑल केमिकल रिएक्शंस। ये तो हमने मतलब बेसिकली समझने के लिए कर लिया कि ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब देखो आपको चैप्टर के अंदर करना क्या है, आपको चैप्टर में ये करना है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एग्जैक्टली जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन कौन सी होती है, आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है। केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे अभी हमने बोला कि रोटी पक रही है, या हमने बोला टमाटो का एक एग्जांपल ले लो कि टमाटो हम मार्केट से लेके आए, वो पक गए, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई। अगर टमाटो पक गए, उसमें कलर चेंज हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि उसकी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन होगी, हमने कुछ तो देखा ना बाहर से, क्या हुआ, उसका कलर चेंज हुआ। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। कलर चेंज हो गया, पता चल गया। लाइक हमने बोला मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मिल्क किस फॉर्म में था, लिक्विड की फॉर्म में था। कर्ड जो है वो सेमी सॉलिड होती है, इसकी स्टेट भी चेंज हो गई, ये लिक्विड से किस में हो गया, मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये क्या होगा, सेमी सॉलिड होगा। तो जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। तो हमें दिख रहा है साफ, तो हम स्टेट चेंज हो रही है तो भी बोल सकते हैं कि देयर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हियर आल्सो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपको केमिस्ट्री में चैप्टर में क्या क्या करना है वो आगे, पर पहले आपसे कोई पूछे ना कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे क्रैम नहीं करना कि हाँ ये रिएक्शन थी ये रिएक्शन थी, नहीं। आपको पता होना चाहिए, इजीली आप विद इन 5 मिनट पूरा चैप्टर कंप्लीट आप समझा सको किसी को कि यस केमिकल रिएक्शन व्हेन कलर चेंज, स्टेट चेंज एंड प्रेसिपिटेट अकर्स, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। और इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम ऐसे इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे कि हमने दूध लिया फिर हमने उसमें ये डाला, हमने उसे ऑल नाइट रखा, हम इतने टेम्परेचर में रखा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। अगर मैं इसको इस वे में लिखूंगी ना कि मैंने एक बॉल लिया, फिर मैंने उसमें मिल्क लिया, फिर मैंने उसमें कर्ड डाला थोड़ा सा, फिर मैंने उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखा, तो ये बहुत बोरिंग भी हो जाएगा और ये बहुत बड़ा भी हो जाएगा। तो हम केमिकल रिएक्शंस को एक इजी वे में एक सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन बोलते हैं। ये तो आपका हो गया बेसिक की व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम हमारे चैप्टर के बेसिस पे करेंगे कि होता क्या। फर्स्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है, ए केमिकल चेंज अकर्स व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइन विद अनदर टू
form a new substance then chemical reaction take place. अब बच्चों केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि हाँ एक चीज से दूसरी चीज या पक रही है या वो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। देखो हम अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको नॉलेज दे दी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।